हाथरस की बेटी के साथ में गैंगरेप, उसकी जुबान काटना, कमर की हड्डी तोड़ना और उसके शव को ठिकाने लगाना। और क्या कहा जा रहा था, ये हाथरस के मान और सम्मान का मामला है। अरे हमारी बेटियों का, भारत की बेटी के मान और सम्मान का मामला है। देश तब तक आपकी पूरी जांच पर संतुष्ट होने वाला नहीं है जब तक अपराधी शव को ठिकाने लगाने वाले डीएम परवीन कुमार को और एडीजे जिसने कहा गैंग रेप नहीं हुआ प्रशांत कुमार को आप बुक नहीं करते हैं। और जब तक वहां पर 12 गांव के पंचायत करने वाला जो आरोपियों को बचाने के लिए पंचायत कर रहा था और जो सांसद जेल में आरोपियों को मिलने के लिए गया और जिन्होंने आरोपी की चिट्ठी शासन प्रशासन से पहुंचने पहले मीडिया तक पहुंचाया, उनको जब तक सीबीआई के अधिकारी बुक नहीं करते हैं तब तक ये जांच अधूरी होगी। जब तक सीएम और पीएम के हाथ से हाथरस की बेटी के आरोपियों को बचाने के लिए जो फोन किए गए उनकी जांच पड़ताल नहीं होती है कि जो चारों आरोपी उन्होंने गैंगरेप भी किया है, उन्होंने उसकी हत्या भी करी है सर। मैं आज किसान आंदोलन का 24वां दिन है। राजधानी दिल्ली के चारों तरफ खुले आसमान के नीचे मैं बधाई देना चाहता हूं 3 बीघा जोत का किसान हाथरस का, जिसकी बेटी के साथ में गैंगरेप किया गया। गैंगरेप करने के दौरान उसकी जुबान काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई। और मैं बधाई देना चाहता हूं उन बहादुर परिवार को जो साहसी की तरीके से डट करके, कितना नहीं षड्यंत्र किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। मैं बताना चाहता हूं 14 सितंबर को गैंगरेप के बाद में किस तरीके से उस बेटी को और उसको जब लास्ट में बचने के लिए एम्स भेजा गया तो कैसे उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाकर के मरवाया गया। देर रात को उसके शव को ठिकाने लगाया गया। हमने तब भी सवाल उठाए थे। मैं बधाई देना चाहता हूं सीबीआई के उन ईमानदार अधिकारियों को जिन्होंने छोटे 3 बीघा जोत के किसान की बेटी को न्याय दिलाने के लिए बलात्कार करने वाले, गैंगरेप, उसकी हत्या करने वाले, उसकी जुबान काटने वालों पर उसकी चार्जशीट जमा की है। लेकिन यह अधूरा मामला है। मैं सीबीआई के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, क्यों नहीं वहां के डीएम परवीन कुमार जिसने शव को ठिकाने लगवाया, उस पर शव को ठिकाने लगाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं प्रशांत कुमार शव ठिकाने लगाने के बाद जब प्रशांत कुमार ने कहा उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ है। इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। एडीजे ला प्रशांत कुमार को क्यों नहीं आपराधिक मामले में बुक करके जेल में डाला जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, सीबीआई से पूछना चाहता हूं, क्या डीएम के बाप की ताकत थी कि वो देर रात को छोटी जोत के किसान की बेटी जिसके गैंगरेप किया गया, जुबान काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई, उसके शव को ठिकाने लगाता? बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं एडीजे प्रशांत कुमार और डीएम परवीन कुमार के इनके पूरे टेलीफोनों की इनकमिंग और आउटगोइंग क्या क्या उसको खंगालना चाहिए। और उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी का उस छोटी 3 बीघा जोत के किसान की बेटी के गैंगरेप के अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र क्या था। आपने देखा इलाके का जो सांसद है वो वहां गया सब जेल में मिलने के लिए, और जेल से आरोपी ने चिट्ठी लिखी, गैंगरेप के आरोपी ने, और वो चिट्ठी शासन प्रशासन के बाद में पहुंचती है, मीडिया के पास पहले पहुंचती है। मीडिया तक वो चिट्ठी जेलर को क्यों नहीं बुक किया जाना चाहिए? जेलर को क्यों छोड़ा जा रहा है? डीएम को क्यों छोड़ा जा रहा है? एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को क्यों छोड़ा जा रहा है? मैं सवाल करना चाह रहा हूं छोटे छोटे पुलिस कर्मियों को, सबको। और एक और बड़ी बात आपने देखा होगा, षड्यंत्र के तहत एसआईटी बार बार उस परिवार को आरोपित बना रही थी। तो इस पूरी क्रोनोलॉजी को हमको समझना पड़ेगा। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर सीबीआई ने जांच पड़ताल में उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खोल कर दी। योगी आदित्यनाथ के सारे सिस्टम को बेनकाब कर डाला। लेकिन अधूरा है जब तक डीएम परवीन कुमार और एडीजे प्रशांत कुमार को बुक नहीं किया जाता, तब तक हाथरस की वो 3 बीघा जोत के किसान की बेटी के साथ न्याय नहीं हो सकता है। न्याय के लिए बहुत जरूरी है। हर छोटा सा किसान, गरीब किसान जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। मैं उस परिवार को बधाई देना चाहता हूं। और इसके अलावा वहां पर भाजपा का राजवीर सिंह जो एमएलए है, उसने पंचायत की, उसने बलात्कार, गैंगरेप करने वालों के पक्ष में पंचायत की। यह दुख और अफसोस की बात है। क्यों नहीं राजवीर सिंह पर भी मुकदमा दर्ज चलाया जाना चाहिए। इसलिए हम तत्काल बोल रहे थे, हाथरस की बेटी के साथ में गैंगरेप, उसकी जुबान काटना, कमर की हड्डी तोड़ना और उसके शव को ठिकाने लगाना। और क्या कहा जा रहा था, यह हाथरस के मान और सम्मान का मामला है। अरे हमारी बेटियों का, भारत की बेटी के मान और सम्मान का मामला है। इसलिए मैं फिर पुनः बधाई देता हूं सीबीआई के अधिकारियों को, जिन्होंने ईमानदारी के साथ जांच पड़ताल करके गैंगरेप की पुष्टि की, उस बेटी के साथ बर्बरता की गई, मारपीट की गई, इस बात की पुष्टि की। और आरोपियों पर न केवल गैंगरेप का, न केवल पीटने का, न केवल एट्रोसिटी का,
बल्कि उन पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं मांग करता हूं देश तब तक आपकी पूरी जांच पर संतुष्ट होने वाला नहीं है जब तक अपराधी 100 को ठिकाने लगाने वाले डीएम परवीन कुमार को और एडीजे जिसने कहा गैंग रेप नहीं हुआ प्रशांत कुमार को आप बुक नहीं करते हैं, और जब तक वहां पर 12 गांव के पंचायत करने वाला जो आरोपियों को बचाने के लिए पंचायत कर रहा था और जो सांसद जेल में आरोपियों को मिलने के लिए गया और जिन्होंने आरोपी की चिट्ठी शासन प्रशासन से पहुंचने पहले मीडिया तक पहुंचाया, उनको जब तक सीबीआई के अधिकारी बुक नहीं करते हैं तब तक ये जांच अधूरी होगी। जब तक सीएम और पीएम के हाथ से हाथरस की बेटी के आरोपियों को बचाने के लिए जो फोन किए गए उनकी जांच पड़ताल नहीं होती है, परवीन कुमार डीएम के और प्रशांत कुमार एडीजी के फोन की डिटेल्स न खंगाली जाए और सार्वजनिक की जानी चाहिए। कितने फोन पीएमओ से गए और कितने फोन सीएम के यहां से गए, ये जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं देश की 137 करोड़ की आबादी की नजर टकटकी लगा करके हाथरस की बेटी जिसके साथ गैंग रेप किया गया, जुबान काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई और देर रात को 3 बीघा जमीन का जोत का किसान है, बहुत छोटा किसान है, 5-6 पशु पालता है और उसी पर उसका जीवन यापन है और छोटी जाति का भी है, पिछड़ी जाति का, दलित जाति का है, महर्षि वाल्मीकि का वंशज है जिसने रामायण की रचना की थी, बहुत बड़े परिवार से भी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं देश और दुनिया में ये नजीर बननी चाहिए। मैं सीबीआई के बहादुर अधिकारियों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सीएमओ से लेकर पीएमओ तक के तमाम टेलीफोनों के डिटेल्स और परवीन कुमार से लेकर प्रशांत कुमार को हिरासत में लेने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।